Welcome to all of you in the second part of our first webinar. In the first part, we have seen why Wi-Fi security is essential and its key component. If you have not seen that video, I will provide the link in the description. You can watch from there. Today, we are going to see how hackers hack your Wi-Fi, and that we are going to perform live over here. So let's get started. ये वाईफाई अडेप्टर है टीपी लिंक का, ओके। एंड ये वाईफाई अडेप्टर किस लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए। हमारे एरिया में जितने भी वाईफाई हैं उसको ये मॉनिटर करता है, और इसकी जो मॉनिटरिंग रेंज है वो डिपेंड करता है इसकी रेंज क्या स्पेसिफाइड की गई। अभी जो हम वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं टीपी लिंक का, इसकी मॉनिटरिंग रेंज है 7 मीटर। इट मीन्स कि 7 मीटर में जो भी वाईफाई अवेलेबल होगा उस सारे वाईफाई को ये मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस अडेप्टर इज यूज्ड फॉर हैकिंग एनीवन्स वाईफाई विद इन इट्स रेंज, विद इन इट्स एरिया। ओके, सो इसको क्या करना है, आप कोई और भी वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ ऑल द वाईफाई अडेप्टर दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एंड ये मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं ईजिली। तो इस वाईफाई अडेप्टर को हमें लेना है और अपने लैपटॉप में इंसर्ट करना है। ओके, इंसर्ट करने के बाद वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रोसेस। सो आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है। वर्चुअल बॉक्स किस तरह से इंस्टॉल करना है, क्या होता है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इन शॉर्ट ये समझिए, अगर आपके लैपटॉप में आपने विंडोज़ मीन्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है एंड आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स के पैरोट ओएस हो गया या काली लिनक्स हो गया, ये रन करना चाहते हैं। सो वर्चुअल बॉक्स बेसिकली गिव्स us this facility that you can run multiple operating system on a single laptop. ओके, तो हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, इसको हम डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे। एंड हेयर यू कैन सी आई हैव इंस्टॉल्ड काली, पैरेट ओएक्स एंड मेटाएक्सप्लॉइटेबल। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द लिनक्स। ओके, सो हमने काली को सिलेक्ट किया एंड देन वी विल क्लिक ऑन दैट ग्रीन एरो। So now our Kali is get started. Okay, स्टार्ट होने के बाद दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द Kali। ये हमारा Kali का इंटरफेस है, और ये जो इंटरफेस है ज़रूरी नहीं है कि आप में भी सेम हो, ये डिपेंड करता है कि हमने Kali का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। ओके, सो इन योर केस मे बी द इंटरफेस ऑफ द Kali looks something different. So then after you have to go at the bottom and you can see over here when you hover on this icon, आप जब इस आइकन पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दिखा रहा है कि नो USB डिवाइस अटैच्ड, मीन्स कोई भी USB डिवाइस अटैच नहीं है। तो बट हमने USB डिवाइस तो जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है वो हमने इंसर्ट किया था लैपटॉप में। तो हमें क्या करना होगा, इस आइकन पे राइट क्लिक करना है एंड हेयर इज़ द डिवाइस दैट वी हैव कनेक्टेड। ये हमारा वो डिवाइस है वाईफाई अडेप्टर जो हमने कनेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट कर लेना है बाय क्लिकिंग ऑन इट। सो अगेन एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो नाउ देयर इज़ अ टिक मार्क ओवर देयर, मीन्स कि हमने जो अडेप्टर लगाया था वो हमारा रीड हो चुका है Kali के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे टॉप में आना है। आपको ये दिख रहा होगा टर्मिनल, तो इस टर्मिनल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेनी है। ओपन होने के बाद देखें अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा उभर के बड़ा सा दिखे। सो फॉर दैट होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस प्लस फ्रॉम योर कीबोर्ड, सो इट विल गेट जूम अप। ये जूम अप हो गया। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट हैकिंग आवर वाईफाई। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज, फर्स्ट वी हैव टू चेक जो हमने वाईफाई अडेप्टर लगाया है इट्स वर्किंग और नॉट। एंड उसके लिए जो हमारा कमांड है वो है iwconfig। iwconfig कमांड देना है, एंटर प्रेस करना है एंड यू कैन सी ओवर हेयर wlane 0। wlane 0 मीन्स कि जो वाईफाई अडेप्टर आपने लगाया है वो हमारे Kali सिस्टम के द्वारा, Kali लिनक्स के द्वारा रीड कर लिया गया है। एंड वन थिंग दैट वी हैव टू नोटिस ओवर हेयर इज मोड।
आपको दिख रहा होगा कि ये जो मोड है अभी वो हमारा क्या है, मैनेज्ड मोड में है। तो जो हमने वाईफाई एडेप्टर लगाया वो तो रीड हो रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम काली के द्वारा, लेकिन करेंटली वो किस मोड में है, मैनेज्ड मोड में है। तो मैनेज मोड से इसको हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमें इसको मॉनिटर मोड में लाना है। तो मॉनिटर मोड में कैसे लाएंगे, तो मॉनिटर मोड में लाने का कमांड है sudo sudo AIRMON-ng start wlane 0 and then press enter। ये कमांड डालने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे इट इज सेइंग कि फाउंड 2 प्रोसेसेस दैट कुड कॉज ट्रबल, मीन्स 2 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ट्रबल कॉज कर सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि ये हमें उसका सॉल्यूशन भी दे रहा है। सॉल्यूशन ये है कि किल देम यूजिंग airmon-ng check kill। तो हम ये कमांड airmon-ng check kill कमांड डाल के ये जो प्रोसेस जो ट्रबल कॉज कर रहा है उसको हम किल कर सकते हैं। तो चलिए डालते हैं AIRMON-ng check kill and after that press enter। ओके, सो इट इज सेइंग दैट रन इट एज रूट, मतलब हमें ये कमांड जो है एज ए रूट यूज़र आपको ये कमांड देना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो लॉगिन के टाइम हम एज ए रूट यूज़र लॉगिन करें। सिंस अभी मैंने रूट यूज़र के तौर पे लॉगिन नहीं किया है, फिर भी हम इसको रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट प्रिविलेज देने के लिए sudo यूज़ करना पड़ेगा। सो वी विल टाइप sudo AIRMON-ng check kill and after that press enter। so killing these processes, ये 2 प्रोसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, PDI name and 1865, these are 2 processes which is causing the trouble। and हमने कमांड लगा के airmon-ng check kill, हमने इस प्रोसेस को जो ट्रबल कॉज कर रहा था उसको किल कर दिया। एंड while गिविंग दिस कमांड हमें इसने रूट प्रिविलेज चाहिए होता है, इसलिए हमें कमांड के आगे sudo टाइप करना है। ओके, सो अब हम चेक करते हैं अगेन, जो मोड हमारा मैनेज था स्टार्टिंग में वो मोड मैनेज से मॉनिटर हुआ कि नहीं। सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू टाइप iwconfig एंड प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी दैट wlane 0 मोड इज मॉनिटर। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा wlane 0 मोड क्या था, मैनेज था। एंड अभी हमारा मोड क्या है, मोड इज मॉनिटर। मॉनिटर मोड का ये मतलब है आपका जो वाईफाई अडेप्टर हमने लगाया है वो आपके चारों तरफ जितने भी वाईफाई अभी अवेलेबल होंगे उसको वो मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी जो रेंज है, मीन्स कितने दूर के वाईफाई को ये मॉनिटर कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके अडेप्टर की रेंज क्या है। जो वाईफाई अडेप्टर आपने परचेज करी है उसकी रेंज क्या है। और यहाँ पे हमने जो ये TP-Link का अडेप्टर यूज़ किया है फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी रेंज करीब 7 मीटर है। तो 7 मीटर के रेंज में जितने भी वाईफाई होंगे अवेलेबल, इन सब को वो क्या करेगा, मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ डन, दैट कि हमने जो हमारा वाईफाई अडेप्टर था उसको मैनेज्ड मोड से किस मोड में लेके आया, मॉनिटर मोड में लाया। So to perform the second step, we have to type the command sudo ariodump-ng wlane 0 and press enter। So after pressing enter, जैसे ही हमने enter बटन प्रेस किया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही हमने enter प्रेस किया, so it start monitoring all the Wi-Fi which is available around me। ओके, मेरे चारों तरफ जितने भी वाईफाई अवेलेबल हैं वो सारे के सारे देखें आप यहाँ पे, वो मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। सो इफ़ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 वाईफाई जो है वो करेंटली मेरे चारों तरफ हैं। एंड मॉनिटर मोड में लाने से क्या हो गया, जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है वो सारे के सारे वाईफाई को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब इसमें हमें क्या करनी है, हमें अपने टारगेट को सिलेक्ट करनी है। टारगेट को सिलेक्ट करनी है मतलब कि हम किसके वाईफाई, कौन से वाईफाई को हैक करने जा रहे हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम जो वाईफाई को हैक करने जा रहे हैं वो वाईफाई है डेंजर जोन, जो कि मेरा खुद का वाईफाई है। ठीक है,
So this is the Wi-Fi danger zone Wi-Fi which I am going to hack in this webinar. ओके अभी इस सेशन में हम इस वाईफाई को हैक करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो जो वाईफाई से मैं अभी करेक्टली कनेक्टेड हूँ वो वाईफाई हमारा Realme 8i, मतलब मैंने अपने फ़ोन के वाईफाई से अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा वाईफाई है जो कि मेरे रूम में मैंने लगा रखा है एंड इसको अभी हम लोग हैक करने जा रहे हैं. ओके सो चलिए, तो सबसे उसके लिए हमें पहले इस प्रोसेस जो रन हो रहा है मॉनिटरिंग स्टार्ट है इसको स्टॉप करना है. तो स्टॉप करने के लिए हमें कमांड देनी है कंट्रोल होल्ड कंट्रोल की प्लस सी. तो जैसे ही आप कंट्रोल को होल्ड करके सी बटन प्रेस करेंगे तो मॉनिटरिंग मोड स्टॉप्स. एंड उसके बाद हमें क्या करनी है, ये जो हमारा डेंजर जोन है ये हमारा टारगेट है. इसका आप देखिए ये BSSID नंबर है 4C:AE:1C:FE:55:82. इसको आपको कर लेना है कॉपी, मतलब ज़रूरी नहीं आपके केस में डेंजर जोन दिखाएगा, आपका जो भी टारगेट होगा जो भी वाईफाई टारगेट होगा उसके BSSID को आपको कॉपी कर लेना है. एंड सेकेंड चीज़ उसकी चैनल देखें, CH फॉर चैनल, ये चैनल हमारा 5 है. ये दोनों चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है. तो नोट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको अब बाकी के वाईफाई से मतलब नहीं है, हमारा टारगेट सिलेक्टेड है डेंजर जोन, तो हम सिर्फ अब इसको मॉनिटर करेंगे, इन सब को हटा देंगे. मतलब वी आर नाउ गोइंग टू मॉनिटर ओनली दैट पर्टिकुलर नेटवर्क विच इज़ आवर टारगेट. जो हमारा टारगेट है बस हम उसको मॉनिटर करेंगे. तो सिर्फ टारगेट को मॉनिटर करने के लिए जो हमें कमांड देनी है वो है sudo AIRODUMP-NG ariodump-NG wlane 0 एंड उसके बाद स्पेस देनी है, फिर -D और जो हमने BSSID कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देनी है एंड आफ्टर दैट प्रेस एंटर. तो उससे क्या हो गया, अब ये सारे के सारे नेटवर्क को मॉनिटर नहीं कर रहा है. अब ये सिर्फ हमारा जो टारगेट वाईफाई है जिसको कि हम हैक करना चाहते हैं, सिर्फ उसको आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही वाईफाई हमें दिखा रहा है. और ये नीचे जो आप देख रहे हैं वो BSSID एंड स्टेशन, ये वो है जो अभी करेंटली इस वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. मीन सपोज कि कुछ लैपटॉप्स मेरे अदर लैपटॉप्स और मोबाइल्स हैं जो कि अभी मेरे ये डेंजर जोन वाले वाईफाई से कनेक्टेड हैं. तो कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो लिस्ट आपको नीचे में शो करेगा. तो करेंटली एक ही डिवाइस कनेक्टेड है. ओके समझ गए. सो हमने इसको मॉनिटर जो हमारा टारगेट था सिलेक्ट कर लिया एंड पर्टिकुलरली अब हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं. सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज दी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. मतलब हम लोग यहाँ पे दी ऑथेंटिकेट करेंगे. दी ऑथेंटिकेट का मतलब ये है कि जो डेंजर जोन से अभी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे डिवाइस डिसकनेक्ट हो जाएंगे. मतलब वो कितना भी चाहें डेंजर जोन से कनेक्ट हो सकें वो हो नहीं पाएंगे, बिकॉज हम एक कमांड रन करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट कमांड हम जब तक चाहें तब तक हम इस नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं. मीन्स वाईफाई डेंजर जोन के वाईफाई को ब्लॉक कर सकते हैं और कोई भी डिवाइस उससे कनेक्ट नहीं हो सकता है जब तक हम न चाहें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज डीऑथेंटिकेशन process. So for that we have to first stop this. हमें इसको पहले स्टॉप करना है. तो स्टॉप करने के लिए हमारा क्या कमांड है, कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल की को, और सी का बटन प्रेस करना है. सो ये क्विट हो गया. ओके नाउ मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप के लिए जो हमें कमांड देनी है वो कमांड है हमारा sudo AIRODUMP-NG ariodump-NG -W hack1 -C space 5 -BSSID. और BSSID जो हमारा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेम BSSID हमने लिया है. तो यहाँ पे आपको भी अपने टारगेट जो आपने नेटवर्क को वाईफाई नेटवर्क को टारगेट किया उसका BSSID लेना है, उसमें wlane 0 लेना है एंड प्रेस करना है एंटर. यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये C5 क्या है, तो देखें जो हम टारगेट हमारा नेटवर्क है वाईफाई नेटवर्क उसका चैनल 5 है.
W फॉर द वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट क्या होता है, अभी ये हमारा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नहीं है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हैक वन इज द फाइल नेम। आप जो चाहें वो फाइल का नेम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हैक वन रखा है, ठीक है। सो आफ्टर दैट प्रेस एंटर। अब ये प्रेस एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसको रन होने देना है, इसको स्टॉप नहीं करना है। कब तक नहीं स्टॉप करना है मैं वो बताऊंगा। अभी हमें क्या करनी है कि देखें यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करनी है। अगेन हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है, फिर इसको भी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, डी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रन करना है। तो डी ऑथेंटिकेशन के लिए हमें कमांड जो देनी है वो कमांड है, यहाँ पे हमें कमांड देनी है sudo AIRE airplay -ng-dauth 0a और फिर हमारा जो BSS ID है हमारे टारगेट वाईफाई का एंड WLAN 0 एंड आफ्टर दैट प्रेस एंटर। इट विल आस्क फॉर पासवर्ड, ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, वी हैव टू गिव द पासवर्ड, प्रेस एंटर। So now the authentication process is started. It means इस BSS ID मतलब डेंजर जोन से जितने भी डिवाइस अभी कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे डी ऑथेंटिकेट हो चुके होंगे, मतलब अब वो इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कब तक नहीं हो सकते, जब दिख रहा है आपको ये कंटिन्यूअसली मीन्स हर सेकेंड पे एक डी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा तब तक वो क्या होगा, डी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रुकेगा नहीं, मीन्स उस डिवाइस से जो भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगेन वी हैव टू कम टू द टैब नंबर 1 और यहाँ पे हमें वेट करना है। ये जो डी ऑथेंटिकेशन चल रहा है इसको अभी चलने देना है। कब तक, जब तक हमें यहाँ पे हैंडशेक नहीं मिलने वाला है। और हैंडशेक कब तक नहीं मिलेगा, मीन्स जब तक अगर डेंजर जोन से जो कनेक्टेड, जो डिवाइस कनेक्टेड है उनका क्या होगा, अभी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सो दे विल ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन, वो दोबारा उससे क्या करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट वो हो नहीं पाएगा। लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है कि वो कोशिश करें वापस से कनेक्ट करने का। जब तक वो कनेक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे 4-वे हैंडशेक नहीं मिलेगा एंड तब तक हमारा काम नहीं होगा। सो वी हैव टू वेट टिल द पोर्शन दैट इज कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क, जिसका भी हम नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क हैक कर रहे हैं वो अभी डी ऑथेंटिकेशन हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने डी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रन करी है, हम सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे। तो वो जब कनेक्ट करने की कोशिश करेगा देन वी विल गेट द 4-वे हैंडशेक। ओके, सो नाउ वी कैन सी ओवर हेयर वी गॉट द हैंडशेक एंड इसी का हम लोग वेट कर रहे थे, WPA हैंडशेक। तो ये जो हमने डी ऑथेंटिकेशन रन कर रखा है ये तब तक रन करना है जब तक हमें हैंडशेक फाइल ना मिले। ये हैंडशेक ऐसा लिख के WPA हैंडशेक एंड दैट BSS ID नंबर ऐसा ना मिले। ठीक है, ये एक बार मिल गया, नाउ वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस। हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। स्टॉप करने का हमको पता है, कंट्रोल बटन दबानी है एंड प्रेस C। दूसरे टैब में भी जाके जो डी ऑथेंटिकेशन अभी रन हो रहा है उसको भी हमें स्टॉप कर देनी है। स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ गो टू द फर्स्ट टैब, हमें हैंडशेक मिल चुका है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइप ls कमांड, press enter. So it will gives us the list of all the files, that is the file hack1-01.cap। यही फाइल हमने कैप्चर करी है हैंडशेक में। हैंडशेक जो अभी हमने किया है उसमें जो हमने फाइल, जो मैंने बताया था कि आपको फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं, एंड हमने क्या फाइल नेम रखा था, hack1। सो हमारा फाइल कैप्चर हो चुका है। अब वी आर रेडी टू हैक दिस वाईफाई नेटवर्क। अब हम लोग रेडी हैं, सिर्फ एक कमांड हमें डालनी है और हम इस जो नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क है, उसका पासवर्ड हमें क्रैक होके मिल जाना है। सो व्हाट इज दैट कमांड, लेट्स टाइप। द कमांड इज AIRCRA aircrack-ng। यही फाइल हमारा hack1-01.cap w
W for the word list, user share word list ice.txt. So after applying the command aircrack-ng hack1-01, that is the hack file that we have captured, -w user share word list ice.text. आपके केस में ice.text नहीं होगा, आपके केस में rocq.txt होगा. तो यहाँ पे आप बस इतना चेंज कर लेना, वर्ड स्लैश ice.text की जगह पे आप कर लेना rocq.text एंड एंटर आप क्लिक करोगे. इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द पासवर्ड एंड सर्च होने के बाद इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सिस्टम है उसकी रैम कितनी है. रैम जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी जो पासवर्ड की सर्चिंग स्पीड है वो उतनी ज़्यादा होगी. ओके, एंड रैम कम होगी सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड व्हेन द पासवर्ड इज फाउंड, समथिंग लाइक दिस, key found, and this is the actual the password of our danger zone Wi-Fi. तो ये पूरा स्कैन करेगा और rocq.txt फाइल को, हमारे केस में हमने ic.txt फाइल बनाया, मैंने कस्टम बनाया अपने लिए, और वहाँ पे वो सर्च आउट करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रैम. मेरा 16 GB रैम है, सो इसने काफ़ी जल्दी कर लिया एंड वी गॉट द पासवर्ड. द पासवर्ड इज dangerzone@1995. तो अभी हमें क्या हो गया, हमें डेंजर जोन का पासवर्ड मिल गया. सो माई वाईफाई इज क्रैक्ड नाउ. अब हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड मिल गया, नाम हमें पता है वाईफाई का डेंजर जोन है, तो हम पासवर्ड डाल के इसलिए ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं इस नेटवर्क में. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन, ये सब जो भी हमने यहाँ पे किया है इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. डोंट ट्राई इट ऑन एनी वन वाईफाई नेटवर्क जिसका आपके पास एक्सेस ना हो और वो इलीगल हो जाए. मीन्स अगर आपको करना है तो आप परमिशन ले लो जिसका भी करना है एंड आप टेस्टिंग कर सकते हो. ठीक है, इलीगली इसको यूज़ ना करें. इफ़ यू यूज़ इट देन इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बी केयरफुल, डोंट यूज़ इट इन इलीगल वे. आपको सीखने के लिए करना है आप करें, परमिशन ले लें, नहीं तो अपना ही वाईफाई है उसको हैक करें. जैसे मैंने अपना किया, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया अपने लैपटॉप को और जो वाईफाई मैंने इंस्टॉल करा रखा है घर में उसको हैक करके आपको शो किया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.